नमस्कार। बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत केशव की कविताएं का अध्ययन आपको करवाया जा रहा है। आज हम आगे के अध्याय या केशवदास की जो कविताएं हैं उससे संबंधित जो आगे का अध्ययन है वह आपको करवाया जा रहा है, जिसमें आपके सामने जो छायाचित्र में जो पद दिए हुए हैं पहले मैं उसका वाचन करूंगा। आप स्वयं अपने पास में किताब भी रखें और पूरा पद आप पढ़ें और उसके साथ मेरे अर्थ को आप करेंगे, तभी आपको यह आसान समझ में आएगा, अन्यथा यह समझने में काफ़ी कठिनाई आ सकती है। प्रथम टंकोर झुकी झारी संसार मद चंड को दंड रहूं मंडी नवखंड को चाली अचला अचल घाली दिगपाल बल पाली ऋषिराज के वचन पर चंड को शौधु दे ईश को बौधु जगदीश को क्रोध उपजाए भुगनंदन वरी वंड को बद्धि कर स्वर्ग को शादी अपवर्ग धनु भंग को शब्द व्यो भेद ब्रह्मांड को। इस पद के अंतर्गत जो पहले कठिन शब्द आपको जो लग रहे हैं, पहले मैं उनका आपको अर्थ समझा दूं कि टंकोर यहाँ धनुष प्रत्यंचा की टंकार से संबंधित है। झुकी क्रुद्ध होकर, झारी जो है वह नष्ट करने को कहते हैं, रवियों मंडी यानी छा जाने को, और नवखंड जो नौ खंड हैं हमारे, जिसके आपको मैं उल्लेख कर दूं नौ खंडों का, ईला, रमणक, हिरण्य, कुरु, हरि, वृष, के पुरुष, केतुमाल और भारत, ये नौ खंड हैं। अचला पृथ्वी का है और अचल पर्वत का है। घाली तोड़कर और शौधु सूचना को कहा जाता है। ईश जो आया है वह महादेव के लिए प्रयोग में आया है, और बौधु ज्ञान या जानकारी, जगदीश यहाँ विष्णु के रूप में, भृगुनंदन जो है भृगु ऋषि के जो पुत्र हैं उसके, परशुराम बरी बंड के रूप में, यहाँ शक्तिशाली महाबली जो है, वरिवंड शब्द आया है ना, वह मूलतः बरी बंड है जो शक्तिशाली महाबली के लिए प्रयोग में लाया गया है। और बाधी शब्द अपनी गूंज से स्वर्ग के कार्यों को बाधित करने से संबंधित यहाँ पर संबोधन है। और साधी अपवर्ग मोक्ष प्राप्त कराकर, महर्षि दधीजी का विवेचन है जिसकी हड्डियों से यह धनुष निर्मित हुआ था। पद काफ़ी गूढ़ गहर अर्थ को लिए हुए हैं। मैं पूरा इस पद का जो अर्थ है वो आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूँ, आप अपने पास में किताब खोली रखें। पहले मैं प्रसंग समझा दूँ आपको कि इस पद में राम के द्वारा धनुष भंग किए जाने पर जो प्रतिध्वनि हुई उसका जो प्रभावपूर्ण चित्र है वह महाकवि केशवदास के द्वारा इस पद में किया गया है। धनु भंग का प्रचंड स्वर परशुराम को क्रोधित कर देता है और वह क्रोध उनका तीनों लोकों में व्याप्त हो जाता है। यहाँ इसी क्रोध की ध्वनि को पूर्णतः अपने काव्य में प्रस्तुत करने का केशवदास जी ने प्रयास किया है। राम के द्वारा शिव धनुष की प्रत्यंचा खींचने और उसके टूटने की घोर ध्वनि का चित्रण करते हुए कवि केशवदास जी कह रहे हैं कि शिव धनु पर राम ने संधान तो किया, उसके प्रथम जो महारव मानो क्रुद्ध होकर संसार के समस्त शक्तिशाली पुरुषों का गर्व उन्होंने एक प्रकार से चकनाचूर कर दिया। जो शिव जी के धनुष को राम ने जब संधान किया तो उसकी जो प्रथम ध्वनि हुई, ऐसा लगा जैसे संसार के समस्त शक्तिशाली जो पुरुष हैं उनके गर्व को उन्होंने चूर कर दिया। जिस धनुष को चली अचला अचल घाली दिगपाल, जिस धनुष को उपस्थित समस्त राजकुमार हिला तक नहीं सके, जिसकी घोर ध्वनि से अचला भी चलायमान हो जाती है, कंपित हो जाती है, धनुष की जो महान आवाज़ है, इतनी घोर गर्जन आवाज़ वो ब्रह्मांड के जो 9 खंडों में फैल गई है, उसकी घोर ध्वनि जो है वह पूरे ब्रह्मांड और पृथ्वी को हिलाकर रख दिया है। इंद्र वरुण आदि समस्त जो दिग्पाल हैं वे भी उनका भी घमंड है वह भंग हो गया है, वे भी उस टंकार को सुनकर चकित हो गए हैं। इस टंकार में मानो विश्वामित्र द्वारा दी गई धनुष भंग की जो कठोर आज्ञा का जो एक प्रकार से पालन है वह
दिखाई दे रहा है। इस प्रकार धनुभंग की कर्णभेदी ध्वनि महादेव को धनुष भंग की सूचना देकर विष्णु को उन्हीं के अवतार राम के कार्य की जानकारी देकर महाबली परशुराम के हृदय में जो क्रोध की अग्नि प्रज्वलित हुई है, उनके गुरु का धनुष भंग करके उन्होंने उसका जैसे अपमान किया हो। इस प्रसंग में आप थोड़ा सा संबोधन के रूप में आप अच्छी तरह समझ लें कि पाली ऋषिराज के वचन प्रचंड को शोध दे, ईश को बोधु जगदीश को क्रोध उपजाए भगुनंदन बरी वंड को। यहाँ जो शब्द आए हैं उससे पहले जो मैंने कहा अचला अचल घाली दिक्पाल, उसका मैंने संबोधन कर दिया था कि वह समस्त ब्रह्मांड के 9 खंडों में उनकी जो ध्वनि फैली और जिसके कारण से पृथ्वी भी ऐसा लगा जैसे अचला भी चलायमान हो गई, कंपित हो गई, और इंद्र वरुण आदि जो देवता है वह कंपित हो गई। उसके पश्चात में जो यह संबोधन है उसको मैंने स्पष्ट किया था, उसको आप सरल शब्दों में दोबारा उसको देख लें कि उस टंकार ने ऐसा लगा कि महादेव को और विष्णु को जानकारी दे करके महाबली जो परशुराम का जो हृदय है उसके अंदर क्रोधांग्नि प्रज्वलित कर दी थी। बारीक कर स्वर को शादी अपवर्ग धनु भंग को शब्द को भेद ब्रह्मांड को। धनुष भंग की जो सूचना है उसके कारण से परशुराम काफ़ी उनकी क्रोधांग्नि प्रज्वलित हो जाती है। स्वर के कार्यों को अपनी गूंज से बाधित करने वाले दधीची को एक प्रकार से जैसे मोक्ष दिला करके मानो ब्रह्मांड को उन्होंने भेद कर अंतरिक्ष में उसको प्रविष्ट करवा दिया है। यहाँ पर जो मैंने शब्दार्थ बताए हैं ना, उस पर आप विशेष ध्यान दें शब्दों के अर्थ को। शाधी अपवर्ग अर्थात महर्षि दधिच जिसकी हड्डियों से यह वह धनुष का निर्माण हुआ था, उसको उन्होंने मोक्ष दिला दिया था। अब मैं अगला महत्वपूर्ण पद ले रहा हूँ जो आपके सामने छाया क्षेत्र में उपस्थित किया हुआ है, वह है टूटे टूटनहार तरु वायु दीजत दोष से लेकर होए तिनका ब्रज ब्रज तिनका हुए टूटे। आप छाया चित्र में दिए गए उस पद को पढ़ें और अपने पास में किताब भी रखें। उसका अर्थ मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। रामचंद्र जी परशुराम जी से कहते हैं कि जिस प्रकार कोई वृक्ष टूटने वाला होता है और जब वह टूट जाता है तो उसका दोष किसको दिया जाता है? हवा को, वायु को। उसी प्रकार शिव के धनुष टूटने पर आप उसका दोष मुझे दे रहे हैं। क्यों? अब हर के धनुष कीजत दोष, हम पर कीजत दोष। उसी प्रकार शिव के धनुष के टूटने पर आप वही दोष मुझे दे रहे हैं। वह तो टूटने वाला था, वह काफ़ी पुराना हो गया था, आप व्यर्थ ही क्रोधित हो रहे हैं। होनहार हुए, होने को कोई नहीं टाल सकता, वह तो पुराना हो चुका था, उसको टूटना ही था। आप व्यर्थ में क्रोधित हो रहे हैं। होनहार तो होकर ही रहता है, उसे सबका मोह और मद नष्ट हो जाता है। होए तिनका ब्रज ब्रज तिनका वे टूटे। होनहार तो होकर रहता है, उसमें सबका जो मोह मद नष्ट हो जाता है। परिणाम स्वरूप तिनका पत्थर जैसा कठोर तथा पत्थर तिनके के समान टूट जाता है। यानी जो चीज़ होनी होती है ना वह होकर रहती है। तो आप व्यर्थ में क्रोध कर रहे हैं कि इस धनुष को तो तिनका होना था, इसका एक समय आ गया था। तो समय आने पर जो तिनका होता है वो पत्थर हो जाता है और पत्थर भी तिनका बन जाता है। आप व्यर्थ में ही क्रोध कर रहे हैं, आपको क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है। यही काव्य सौंदर्य इसमें दिखाया गया है। अब लक्ष्मण जो परशुराम संवाद है उसके अंतर्गत आप सभी इस बात से तथ्य से परिचित हैं कि लक्ष्मण परशुराम का जो संवाद है उसमें यहाँ पर परशुराम जी क्रोधित हो रहे हैं अपने धनुष के टूटने पर, और राम उन्हें सविनय इस बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो यह धनुष टूटा है वह धनुष कोई एक सामान्य आप उसको घटना लें, आप उसको वह उस विशेष रूप में न लें। इस पूरे पद में परशुराम संवाद में इस तथ्य को दर्शाया गया है कि जो सामान्य बात है आप उसे विशेष रूप में लेने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इसके संपूर्ण पदों का वाचन न करके कोई जो महत्वपूर्ण पद है उससे संबंधित आपको मैं उसका एक अध्ययन करवा रहा हूँ, जिसको आप देखें। भृगुकुल कमल दिनेश सुनी ज्योति सकल संसार, क्यों चलिए इन शिशु पे डारत हो जस बार। राम सुबंधु साभार, जब राम का संबोधन है, पहले आप वो अब समझ लें आप कि राम कह रहे हैं कि हे भृगुकुल के
कमल परशुराम, भृगुकुल कमल है, भृगुकुल के कमल परशुराम, आपका यश रूपी जो प्रकाश है वो तो संपूर्ण संसार में फैला हुआ ही है, दिनेश सुनिश ज्योति सकल संसार। ऐसी स्थिति में आप व्यर्थ में, लक्ष्मण एक बच्चा है और वह आप लक्ष्मण की इन बातों पर क्यों जा रहे हैं, क्यों चलिए इन शिशुन पे, शिशुन शब्द है बचपने को, जो लक्ष्मण है ना वह तो बच्चा है और उस बच्चे के बचपने की बातों पर आप क्यों जा रहे हैं। आप इसकी जो बचपने भरी बातें हैं उनको सुन कर के आप अपने यश को क्यों कम कर रहे हैं, आप अपने यश को क्यों दारत हो 10 बार यश को क्यों न्यौछावर कर रहे हैं। राम की यह बातें सुनकर परशुराम ने कहा कि राम तुम अपने भाई को संभाल लो, अब मैं अपने एक प्राण हरण वाला बाण छोड़ने वाला हूँ, जिसके कारण से तुम सभी अपने हथियारों को छोड़ दोगे। राम के द्वारा परशुराम की जो क्रोधांगनी है उसको शांत करने का प्रयास इस पूरे आपके पाठ्यपुस्तक में दिए हुए परशुराम संवाद में बताया गया है। मैं एक पद का और आपको वाचन करके फिर आगे बढ़ूंगा। राम सुबंधु सभार छोड़त हो, सर प्राण हर देहूँ हथियारन डारे हाथ समेतन बैगी दे। यहाँ पर मैंने इसका पूर्व में अर्थ आपको वैसे थोड़ा सा स्पष्ट कर दिया था। राम सुबंधु, परशुराम जी कह रहे हैं पुनः, मतलब है ना राम को कि तुम राम अपने बंधु को संभाल लो, मैं तो एक प्राण छोड़ूँ, एक धनुष बाण को जो छोड़ूंगा उससे वह इसका प्राण हर लेगा, मैं वह प्राण हरने वाला बाण छोड़ने वाला हूँ। राम सुबंधु संभार छोड़त हो, सर प्राण देहु हथियारन डारी हाथ समेतन बैगी। तुम सभी अपने हाथों से हथियारों को छोड़ दोगे, अब मैं अपने एक प्राण हरण करने वाला बाण छोड़ने वाला हूँ। देहु हथियारन डारी हाथ समेतन बैगी। अब अगला जो एक महत्वपूर्ण पद है उसका आप देखें, जिसमें महादेव जी का जो संबोधन आया है उसको आप देख लें, और उसके पश्चात में यह परशुराम संवाद ना वह हम समाप्त करेंगे। उसके बाद अगला प्रसंग हम लेंगे उसके अंतर्गत कोई। यहाँ पर मैं जिस प्रसंग की विवेचना आपको करने जा रहा हूँ उसमें महादेव जी का जो ये प्रसंग है, पहले आप उसको अच्छी तरीके से उसका आप वाचन करें। भृगुनंदन सुनिए मन मह गुनिए, यह जो पद है उसका आप वाचन करें और उसके बाद मैं इसका अर्थ आपको पढ़ाऊँगा। किताब आप खुली रखें अपने सामने, तभी आप इसको समझ पाओगे। भृगुनंदन ये मन गुनिए से आर्यु बल खूंट्यो धनुष टूट्यो मैं तन सुख पायो, मैं उसका विवेचन कर रहा हूँ पहले आपके सामने। महादेव जी ने दर्शन देकर परशुराम को एक प्रकार संबोधित करते हुए कह रहे हैं यहाँ पर कि परशुराम सुनो और मन में विचार करो। रामचंद्र निर्दोष है, वह निश्चय ही अविकारी हैं, सबको सुख प्रदान करने वाले हैं, सब प्रकार से वे संतोषी हैं, दोनों तो एक ही हैं, आप दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं, और तुम्हारे नाम राम भी एक ही हैं। अब तुम्हारा विष्णु के अंशावतार का समय बीत चुका है, एक तुम दो और न कहूँ एक नाम कहायो। यानी महादेव जी परशुराम जी को यह समझाने का कह रहे हैं, समझा कर कह रहे हैं कि तुम जो क्रोध कर रहे हो अब उसको त्याग दो। अपने मन में यह इस तरह विचार कर लो कि रामचंद्र जी हैं वो निर्दोष हैं, वे अविकारी हैं, सबको सुख प्रदान करने वाले हैं, सब सुखकारी, सभी विधि संतोषी, सब प्रकार से संतोषी हैं। और एक तुम दो और न कहूँ एक नाम कहायो, तुम दोनों तो एक हो, अलग अलग नहीं हो, तुम्हारे नाम राम भी एक ही हैं। अब तुम्हारा विष्णु अवतार का समय कहने का से वो बीत चुका है और रामचंद्र जी ही अब विष्णु के अवतार हैं। राम के द्वारा धनुष भंग से मुझे तन मन से प्रसन्नता ही हुई है। आर्यु बल खुट्यो धनुष जो टूट्यो मैं तन मन सुख पायो। महादेव जी कह रहे हैं कि इस धनुष के टूटने से मुझे तनिक भी रोष नहीं है, तनिक भी मुझे कष्ट नहीं हुआ, मैं तो प्रसन्न हूँ तन मन से। तन से शिव इसलिए सुखी हैं कि अब इतने भारी धनुष को उनको उठाना नहीं पड़ रहा है, और मन से वे इसलिए प्रसन्न हैं कि अब दुष्टों के संहार के लिए विष्णु ने अवतार ले लिया है। यहाँ तन मन सुख पायो से आशय इस अर्थ में आप इसको समझें।
अब इसके बाद जो लगभग यही संबोधन, इस तरह का ही संबोधन महादेव जी कह रहे हैं अपने वाचन, जो मैं इसका न करके आपको जो अगला वन में राम है उसका प्रसंग का मैं एक वाचन कर रहा हूँ। विपिन मार्ग राम विराजो सुखंदर सुंदरी सौदर ब्राजही विविध श्री फल सिद्ध मनोफलो सकल साधन सिद्धि ही ले चलो। इस रामचंद्रिका के इस यह जो प्रसंग है, यह रामचंद्रिका के नवे प्रकाश से मतलब प्रसंग से लिया गया है, नवा प्रकाश जिसे हम कह सकते हैं। इसमें राम लक्ष्मण सीता के वन में जो वन मार्ग में जाते हुए हैं उनका वर्णन किया गया है। वन मार्ग में जो चल रहे हैं, गमन कर रहे हैं, उस समय का चित्रण है। केशवदास जी ने तापस वेश में वन गमन करते समय राम सीता एवं लक्ष्मण को क्रमशः उन्होंने जो जिस रूप में चित्रण किया है उसको आप समझें। उन्होंने यहाँ पर उनको क्रमशः पुरुष, सिद्धि और साधन के रूप में यहाँ पर उन्होंने उनको चित्रण किया है। सकल साधन सिद्धि ले चलो, थोड़ा समझ लें इसको अच्छी तरह। केशवदास जी ने रामचंद्र जी को अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में जाते हुए जो वे काफ़ी सुंदर लग रहे हैं, शोभायमान हो रहे हैं, तो सीता, राम और लक्ष्मण को उन्होंने क्रमशः पुरुष, सिद्ध और सिद्धि साधन के रूप में उनको चित्रण किया है। ऐसा लगता है, सरल शब्दों में कहूँ तो केशवदास जी कह रहे हैं, ऐसा लगता है जैसा ऐसा जान पड़ता है मानो कोई जो सिद्ध पुरुष है ना, अर्थात जो राम स्वयं है ना, वह अपनी तपस्या में सफल होकर अपनी समस्त सिद्धियों अर्थात सीता जी और साधनों अर्थात लक्ष्मण के साथ प्रस्थान कर रही हैं। थोड़ा सा आप इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि यहाँ पर जो सकल साधन सिद्धि ही ले चले है ना, उसका अर्थ आप थोड़ा सा एक मैं दोबारा समझा दूँ, अलग रूप में यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा लें। राम स्वयं सिद्ध पुरुष के रूप में हैं और अपनी तपस्या से सफल होकर वे समस्त सिद्धियों सीता जी और साधन है ना, साधनों लक्ष्मण जी के साथ प्रस्थान कर रहे हैं। चूँकि इसमें दुर्त विलंबित छंद है तो यदि हम ये देखें तो ऐसा लग रहा है कि जब राम अपनी पत्नी सीता, भाई और लक्ष्मण के साथ वन में जाते हुए शोभायमान हो रहे हैं तो मानो ऐसा जान पड़ता है जैसे कोई सिद्ध पुरुष है, वो अपनी तपस्या में सफल होकर अपनी समस्त सिद्धियों और साधनों के साथ जैसे प्रस्थान कर रहा है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।